आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय सेनाओं के लिए बनाए जाने वाले यूएवीज के बारे में, जिनके पास आईएसआर के साथ साथ अटैक करने की क्षमता होगी। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की, जो आर्म्ड होंगी। आमतौर पर जब भी हम लोग मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की बात करते हैं तो कॉन्वर्सेशन आती है इजरायली ड्रोन्स की, अमेरिकन ड्रोन्स की, और अब रिसेंटली फ्रेंच ड्रोन्स के बारे में भी भारत में बात होना शुरू हो गई है। लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट की बात करें तो हर एक देश की रिक्वायरमेंट अलग होती है और यूएवी जैसे प्लेटफॉर्म को आपको बॉटम अप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना पड़ता है। यानी कि अगर एक यूएवी हमास के खिलाफ या हिजबुल्लाह के खिलाफ बनाया गया है, वो एक अलग तरीके का यूएवी होगा, और अगर उसी यूएवी को आप पीएलए के खिलाफ यूज करना चाहते हैं तो ये ट्रांजिशन बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो भारतीय सेनाएं हिमालय से लेकर थार डेजर्ट तक और भारत के नॉर्थ ईस्ट से लेकर इंडियन ओशन रीजन तक पूरे इलाके को कवर करती है। पिछले कुछ समय से भारतीय सेनाएं कई सारे यूएवीज लीज पर लेकर ऑपरेट करती आई हैं, और इन लीज पर लिए गए यूएवीज में से MQ-9 को छोड़कर बाकी कोई भी यूएवी भारतीय सेनाओं की ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाए। भारत ने यूएस के साथ में MQ-9B को लेकर एक डील ऑलरेडी साइन कर ली है और 31 यूनिट MQ-9B आने वाले समय में भारतीय सेनाओं को मिलने वाले हैं। यानी कि अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो भारत ने ऑलमोस्ट उस चीज को एड्रेस कर लिया है। लेकिन परेशानी शुरू होती है MQ-9B की कॉस्ट को लेकर। आप हर एक रिक्वायरमेंट के लिए MQ-9B का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा है और इसको मेंटेन करना भी काफी कॉस्टली है। ऐसे में वो रिक्वायरमेंट जहां पर आपको 30,000 से 35,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट नहीं करना है, उनको एड्रेस करने के लिए पिस्टन पावर्ड यूएवीज अक्वायर किए जा सकते हैं। और इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए भारतीय सेनाओं की तरफ से 87 यूनिट मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को अक्वायर करने का प्रोसेस शुरू किया गया है। अब अगर भारत में अवेलेबल इंडिजिनस ऑप्शंस की बात की जाए तो तपस के साथ में भारत ने सभी टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट प्रूव कर ली हैं, और जो चीज तपस के साथ में रह जाती है वो है एल्टीट्यूड और एंड्योरेंस। तपस के साथ में डीआरडीओ 28,000 फीट की एल्टीट्यूड अचीव कर चुका है, और अगर एंड्योरेंस की बात की जाए तो ये 18 घंटे की, जहां ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट 30,000 फीट की एल्टीट्यूड की है और एंड्योरेंस 24 आवर्स की, तो तपस दोनों क्राइटेरिया में शॉर्टफॉल करता है। लेकिन तपस का डेटा एक्चुअल डेटा है और ये लैब नंबर्स नहीं है। अगर भारत सही तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए तो कुछ समय पहले तपस के ऊपर वेट रिडक्शन एक्सरसाइज की गई थी, और उस वेट रिडक्शन एक्सरसाइज को कंप्लीट होने में थोड़ा समय लगेगा। इस चेंज के लिए मटेरियल आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और इस चेंज को एग्जीक्यूट करने के लिए डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर ऑलरेडी एंगेज कर लिया गया है। यानी कि पिस्टन इंजन के साथ में ही तपस आने वाले समय में और ज्यादा एल्टीट्यूड और ज्यादा एंड्योरेंस देने में सक्षम होगा। ऐसे में अगर इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए भारतीय सेनाएं फॉरेन OEM के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड हो जाती हैं, तो ये इंडिजिनस प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इस प्रोजेक्ट के साथ में एक एडेड एडवांटेज है इंजन का। डीआरडीओ की लैब VRD ऑलरेडी एक 180 हॉर्स पावर के इंजन के ऊपर काम कर रही है, और ये इंजन ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए जा चुका है। ऐसे में अगर भारत को एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मेल बनाना है तो ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए भारत को अपना खुद का यूएवी बनाना चाहिए। बाहर से खरीदे जाने वाले यूएवीज भारत में असेंबल तो किए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी OEM अपनी कोर टेक्नोलॉजी भारत के साथ में शेयर नहीं करेगा। ऐसे में अगर भारत अपना खुद का यूएवी बनाता है तो वहां से एक्चुअल इकोसिस्टम भारत में डेवलप होगा, और अगर मेक इन इंडिया के नाम पर भारत बाहर से अक्वायर किए गए सिस्टम्स को असेंबल करता है तो भारतीय सेनाओं को सिस्टम महंगा मिलेगा, लेकिन भारत में किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं आई। ऐसे में मेक इन इंडिया के नाम पर उस सिस्टम को और ज्यादा महंगा करना लॉजिकल तो है नहीं। प्रैक्टिकली अगर यही करना है तो भारत ये सिस्टम डायरेक्टली OEM से खरीद सकता है, कम से कम वहाँ पे कॉस्ट तो बचेगी। वहीं दूसरी ओर अगर भारत तपस के साथ में जाता है तो भारत में खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, और यही प्रोजेक्ट दूसरे ऑफशूट्स देगा, जैसे कि आर्चर NG की भी पहली उड़ान हो चुकी है, और ये यूएवी आर्म्ड यूएवी होगा। ओवरऑल यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत सरकार की एक अग्नि परीक्षा है, जिसमें यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत सरकार एक इंडिजिनस ऑप्शन के साथ में जाती है या बाहर से अक्वायर किए गए सिस्टम की असेंबली के साथ में जाती है। स्पेसिफिकली इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि 31 MQ-9B की डील ऑलरेडी हो चुकी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।